दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ राजधानी में सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। लेकिन इस चुनाव का असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों का गणित भी पहली बार बदलेगा। अब तक दिल्ली से राज्यसभा में जाने वाले सभी सदस्य हमेशा उस पार्टी से होते थे जिसकी सरकार राजधानी में थी, लेकिन इस बार नतीजों के चलते 2 अलग अलग दलों के उम्मीदवार उच्च सदन भेजे जाएंगे। बीजेपी की 2 सीटें। विधानसभा में 48 सीटें जीतने के चलते बीजेपी आसानी से 2 राज्यसभा सांसद चुन सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती है, जिससे वो 1 राज्यसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखेगी। कांग्रेस 0 सीट। कांग्रेस को इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो राज्यसभा में कोई सीट नहीं जीत सकेगी। दिल्ली के 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए किसी भी पार्टी को विधानसभा में कम से कम 19 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के 48 विधायक हैं, इसलिए उसे 2 सीटें मिलना तय है। आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं, इसलिए वो 1 सीट अपने पास रख पाएगी। कांग्रेस के पास 1 भी विधायक नहीं है, इसलिए वो कोई राज्यसभा सीट नहीं जीत पाएगी। 1993 में बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो तीनों राज्यसभा सीटें उसी के खाते में गई थी। 1998 से 2012 तक कांग्रेस ने 3 बार लगातार सरकार बनाई, तो हर बार तीनों सीटें कांग्रेस के पास गई। 2015 और 2020 आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो तीनों राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से ही थे। 2025 में पहली बार विधानसभा में इतनी संख्या में बीजेपी विधायक हैं कि 2 अलग अलग पार्टियां राज्यसभा में अपने उम्मीदवार भेजेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी को फायदा होगा। दिल्ली से पहली बार बीजेपी 2 सांसद भेजेगी, जिससे उच्च सदन में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी अब अकेले 3 सीटों पर काबिज नहीं रह पाएगी, जिससे उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव कम हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती है। बीजेपी का वोट शेयर 7% तक बढ़ा, तो आप का 10% कम हो गया। बीजेपी को 45.56%, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट हासिल हुए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और दुर्गेश पाठक जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी से प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली, कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिष्ट, कुलवंत राणा और विजेंद्र गुप्ता ने अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज की है।